बट सर बहुत सारे लड़कियों को नहीं मालूम होता है कि अप्रोच कैसे नहीं मालूम है तो पता करना किसकी जिम्मेदारी है। एक सोशल मीडिया भी ना बिग बॉस की क्लिपिंग्स बन के रह गया। यहाँ मैं सच बताने को बैठा हूँ तो मैं सच ही बताऊंगा, और इसका सीरीज का नाम भी है सच बताओ। सच बताओ सर में हमारी सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है और आपके बहुत सारे कमेंट्स है, उसके क्वेश्चंस मैं ऐड करके बता रही हूँ। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो स्पेसिफिक जो लड़कियों को आते हैं प्रॉब्लम्स, जो शायद हमें कहीं से आंसर्स नहीं मिल पाते, तो आप भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप उसमें फॉर्म फिल करके सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। सर लास्ट टाइम हमारी बहुत सारी बातें हुई थी स्पेसिफिक कास्टिंग काउच को लेके, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, और अब भी तो बहुत सारे कमेंट भी आए हैं उसमें कि इंडस्ट्री में हमेशा लाइक बोला जाता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ रूमर है, कि ऐसा नहीं होता है, या शायद कास्टिंग डायरेक्टर हमें रोल नहीं देता है, हमें रोल कोई और से ही है। तो सर मेरा आपसे अभी ये क्वेश्चन है कि हमेशा सर लड़कियों को ड्रीम देखने से पहले मुंबई आना यही एक स्ट्रगल है, क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना है कि अलाउ तो होता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जो लड़कियां आती है उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और ये एक पेरेंट्स की बात नहीं, ये हर पेरेंट्स की बात है। ये बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी के लिए। इंडस्ट्री के बारे में जितना भी लोगों को पता है, जैसे भी लोगों को पता है, वो लगता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ से ही काम चलता है, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इस वजह से टैलेंट डर भी जाता है ना। ये अपने जगह प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता है, मैंने ये कहा कि यही नहीं होता है, ये सिर्फ आधा सच है। कास्टिंग के नाम पे, प्रोडक्शन के नाम पे, चांस के नाम पे बहुत सारे लोग ये चांस लेते हैं लड़कियों के सामने, और वो उसमें फंस जाती हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है, पता नहीं है। लेकिन जेन्युइनली जो अपर लेवल पे जो अच्छे से काम कर रहे हैं वो इन चक्करों में कभी नहीं पड़ते, वो इन चीज़ों में नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो मेन बिज़नेस है, हमारा जो मेन जिससे हम अर्न कर रहे हैं, वो एक पब्लिक डोमेन का बिज़नेस है। अगर उसमें एक बार भी गड़बड़ हो गई तो कोई उनको काम नहीं देगा, पब्लिक उनको उस नज़र से नहीं देखेगी। तो वो तो एक फैक्टर है ना सोसाइटी का, तो वो बंदिश तो है। तो सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सब लोग नहीं है तो कोई भी नहीं करता, कुछ लोग तो करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक बात आपने करी फैमिली की। फैमिली की प्रॉब्लम ये है कि फैमिली को आसपास के लोगों से पता चलता है, सोशल मीडिया से पता चलता है, तो वो पता चलता है जो उनको बताया जा रहा है। और आजकल ये सच तो हम सब जानते हैं, अब ना न्यूज़ रीडर नहीं रह गए। मतलब पहले क्या होता था, खबर आती थी, उस खबर को पढ़ा जाता था, है ना, घटना पहले हो जाती थी। अब न्यूज़ क्रिएटर हो गए हैं, अब लोग क्रिएट करते हैं। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे किसी का भी इंटरव्यू हो रहा है तो जानबूझ के उनसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छा वहाँ पे क्या होता है, वो कैसा होता है। एक सोशल मीडिया भी ना बिग बॉस की क्लिपिंग्स बन के रह गया है कि कंट्रोवर्शियल होगा तो ही अच्छा होगा। तो कास्टिंग काउच के बारे में जब बात होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, ज़्यादा व्यूवरशिप मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम टैलेंट जो है और टैलेंट की फैमिली जो है वो डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अगर ये सच होता कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ से और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन से या फ़ायदा उठाने से काम मिल जाता है लड़कियों को, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के पास, जहाँ से वो ये बाय कर सकते हैं, और उनके पास बाइंग कैपेसिटी भी है, राइट। तो अगर वो बाय कर सकते हैं तो वो वहाँ से उठा के उनको टैलेंटेड क्यों नहीं बना देते, उनको हीरोइन क्यों नहीं बना देते? क्योंकि पर्सनली किसी एक व्यक्ति का तो शौक हो सकता है, किसी का एक इंटरेस्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर गर्ल में, फीमेल में, लेकिन अगर उसको उसने चांस दे दिया तो उसको पसंद करने वाली ऑडियंस है या उसका शौक चलेगा? पसंद करने वाली तो ऑडियंस है। तो हम सेम टाइम पे कहीं ना कहीं एक गलत बात तो नहीं कर रहे कि हम ब्लेम कर रहे हैं वो सारी फीमेल्स को जो इस समय इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, इसका मतलब उनके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े नाम जो काम कर रहे हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर ऐसा होता तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत सारी गर्ल्स तैयार हैं, उनको काम क्यों नहीं मिल जाता? अब फैमिली को जो सेटिस्फाई करना है उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने वन डे वर्कशॉप शुरू किया था, और उसमें मैं फैमिली के लिए एक सेगमेंट रखता हूं पर्टिकुलर कि फैमिली को कन्विंस कैसे करें। और वो वर्कशॉप की सबसे खासियत ये है कि फैमिली अटेंड कर सकती है उसको, वो मुझसे सीधे सवाल कर सकती है। तो मेरे पास आज 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इंडस्ट्री देखी है, मैंने कास्टिंग भी की है, मैंने लोगों को करते हुए भी देखा है,
मैंने ऐसे मौके भी देखे हैं जब डेस्परेटली गर्ल्स ने आके बोला कि जो करना है कर लो लेकिन मुझे चांस दे दो, और उन लोगों को चांस नहीं मिला है कभी भी, ठीक है। और ये भी देखा है कि गलत फहमी के शिकार होकर गर्ल्स फंस भी जाती हैं, दोनों तरीके मैंने चीज़ देखी। तो जब मैं फैमिली को कन्विंस करता हूँ और लॉजिकली और प्रैक्टिकली उनको चीज़ें बताता हूँ तो वो समझते हैं। और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, 900+ पेरेंट्स अभी तक उस वर्कशॉप के बाद कन्विंस हुए हैं कि वाकई ये इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है। इन शॉर्ट, मैंने पिछले भी एपिसोड में आपको बताया था कि अकेली इंडस्ट्री जिसमें कि आप एक केयर टेकर ले जा सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर का, चाहे आप ऑडिशन देने जा रहे हो, चाहे आप शूटिंग पे जा रहे हो, आप ले जा सकते हैं। ये जो प्रिविलेज है ये कहीं और अवेलेबल नहीं। तो फैमिली को तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उनको बिल्कुल आना चाहिए। सुना सुनाई बातों को अगर आप सच मानेंगे तो इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी करने जाएंगे लोग तो कुछ कहेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो क्या आप गर्ल्स को बाहर ही नहीं जान देंगे? ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे कि आज 50 साल पहले गर्ल्स को पढ़ने नहीं जाने देते थे, रोकते थे कि वहाँ गलत हो जाएगा। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर एयरफोर्स में नहीं जाने देते थे, मेडिकल में नहीं जाने देते थे, इंजीनियरिंग में नहीं जाने देते थे, आर्मी में नहीं जाने देते थे कि वहाँ गलत हो जाएगा। आज सब जगह जा रही हैं गर्ल्स की नहीं जा रही हैं। तो मिथ तो वहाँ पे भी था, मिथ यहाँ पे भी है जो धीरे धीरे टूटेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फैमिली को कन्विंस करूँ। तो जिनको भी ऐसा डाउट है और अपने बच्चे पर भरोसा है तो एक बार वो वर्कशॉप को अटेंड करो, चीज़ों को समझो, मुझसे डायरेक्ट बात करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्लियरिटी के साथ कि क्या होता है। बट सर मुझे ये पूछना है कि पेरेंट्स के नज़र में ऐसा क्यों है? लाइक इंडस्ट्री ने ऐसा क्या किया है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना, सोशल मीडिया ने हवा बनाई हुई है। ओके, सोशल मीडिया ने हवा बनाई है ना। आपको मालूम है ना, जब क्राइम पेट्रोल बंद किया गया गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन की वजह से, क्यों किया गया? क्योंकि आप कुरियर वाले पे भी शक करने लग गए थे। इतना ज़्यादा क्राइम दिखाने लग गए कि आप कुरियर वाले पे शक कर रहे हैं, ब्लिंकिट वाले पे शक कर रहे हैं। आप जो दरवाज़ा नॉक हो रहा है तो आपको शक ही हो रहा है कि कोई गलत होगा। तो वो एक बनते बनते एक बन जाता है, सिनेरियो बन जाता है पूरा का पूरा। मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि आपने हमेशा कहा या हमने हमेशा हर एक्टिंग स्कूल से या हमेशा सुना है कि टैलेंट मैटर करता है, बट बहुत सारी लड़कियों को कहा जाता है कि एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि फ्रेंडली नेचर, कि कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, कहीं चलना पड़ेगा, लाइक वो थोड़ी फ्रेंडशिप बनाओ तो कैसे तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो अगर टैलेंट ही इनफ है तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है? और ये क्यों बोला जाता है कि एडजस्टमेंट रखो, कांटेक्ट रखो, फ्रेंडशिप रखो? पहली बात तो मुझे नहीं मालूम कि कौन बोलता है एडजस्टमेंट रखो, मैंने तो आज तक किसी से सुना नहीं। तो मुझे नहीं मालूम कि स्ट्रगलर्स के बीच में ये बातें क्यों चलती हैं। हाँ, फ्रेंडली होना इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है तो क्या टैलेंटेड होकर आप घर में बैठे रहेंगे तो काम चल के आ जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होती है। एक आप सच बताओ, आज तक आपने ज़िंदगी में जितनी बार भी फ्रेंडशिप की है अभी तक लाइफ में, वो अपने मतलब और मकसद से की है कि नहीं की है? हाँ, की है। पहली दोस्ती हमेशा मतलब और मकसद से होती है। हमने क्रिकेट टीम में उसी को शामिल किया जिसके पास बैट था, और वो आउट हो जाता था तो भी इग्नोर कर देते थे कि यार बैट है, बैट लेके चले जाएगा तो खेलेंगे कैसे। तो हम फ्रेंड्स ऐसे ही बनाते हैं। तो जब आप यहाँ आते हो, आप भी अपने सर्कल में देखते हो कि किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, किससे फ़ायदा होता है, ये हम सब करते हैं। तो आपने वैसा किया और आपने फ्रेंड्स बनाए, तो उसमें से अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा फ्रेंड लायक है या नहीं है, वो आपका काम है। आप लालच में आके फ्रेंडशिप कर रहे हैं कि यार ये काम दिला देगा, इसके साथ मेरे को ओवर फ्रेंडली होना पड़ेगा, इसके साथ मुझे कॉफ़ी शॉप जाना पड़ेगा, फिल्म देखने जाना पड़ेगा, पार्टीज में जाना पड़ेगा, तो ये आपकी गलती है। फ्रेंडशिप ज़रूरी है लेकिन उसका दायरा भी तो तय करोगे, और वो दायरे आपने पहले भी तय किए हैं। क्या आप जब कॉलेज गए थे तो क्या आपके साथ लड़कों ने फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की थी? क्या तब आपके साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं की थी? तब आपने कैसे उनको अलग कर दिया था? आपने अपने फ्रेंड तब भी सेलेक्टिव ही रखे थे ना। तो आपने सर्वाइव किया ना। तो यहाँ पे सर्वाइव करना है, आपको फ्रेंड्स तो लगेंगे, और हो सकता है कोई चांस भी मारे, फ्लर्ट भी करे, लेकिन आपको अपना इंटेंशन अगर क्लियर है तो आप फ्रेंडशिप उसके साथ रखेंगे जो आपके साथ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप रख रहा है और आपके काम को आगे लेके जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इस वजह से फिर लड़कियाँ दोस्ती करती ही नहीं, वो गलत है। आप फ्रेंडशिप करिए, ओवर फ्रेंडली मत होइए, पर्सनल लेवल तक मत जाने दीजिए उसको। देखिए, नॉर्मली ये बताना बड़ा आसान है कि हाँ यार ऐसा ही होगा, मैं वो बताता हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है।
तो फ्रेंडशिप तो करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन ओवर फ्रेंडली मत होइए। एक दायरे के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप मीटिंग बार बार करने जा रहे हैं, कॉफ़ी शॉप पे जा रहे हैं, फिल्म्स देखने जा रहे हैं और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है और काम की कोई बात नहीं हो रही, सिंपल इग्नोर करना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस टाइम ऑडिशन दे रही हूँ, कास्टिंग में बिज़ी हूँ, किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, इग्नोर कर दीजिए। तो सर जैसे आपने बोला कि ठीक है यहाँ पे इग्नोरेंस आता है या कास्टिंग काउच का भी आपने बताया, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो मी टू मूवमेंट हुआ था उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, आप कहोगे कि वो तो पब्लिकली था हाँ, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट ने उसमें कहा, राइट। बहुत सारे बैकलैश भी हुए, Right. तो उसके बारे में फिर क्या कहोगे आप? देखिए, मी टू एक फैक्ट है, मी टू जो मूवमेंट हुआ वो एक फैक्ट है, उस फैक्ट को मैं इग्नोर नहीं करूँगा कि वो हुआ है। मैंने इसलिए कहा ना कि पूरी तरह से होता है या नहीं होता ये बात नहीं है, लेकिन जब मी टू मूवमेंट हुआ था तो सारी गर्ल्स ने निकल के अपोज किया था। हाँ, तो क्या इंडस्ट्री बैकफुट पे आ गई थी या उनका सपोर्ट किया था? नहीं, सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया था। इसका मतलब जेन्युइन लोगों ने तब भी उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बैकफुट पे नहीं आए थे कि ये गलत है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन अगर उस मूवमेंट को आप अच्छे से देखेंगे, उसका पोस्टमार्टम आज भी जाके कर लीजिए अगर वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जितनी शिकायतें की गई उन शिकायतों में कहीं ना कहीं एक उनकी भी हाँ शामिल थी। मैंने तो वो पोस्ट पढ़ी है और देखा है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे निकला कि ये व्यक्ति गलत है, तो साजिद खान बैन हुए कि नहीं हुए? हो गए। किसने किया? इंडस्ट्री ने ही तो किया। कोई कोर्ट केस हुआ? नहीं। कोई लीगल केस हुआ? लेकिन इंडस्ट्री ने अपना स्टैंड लेके बताया कि नहीं बताया कि हाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या साजिद खान कोई छोटा व्यक्ति था? एक मतलब जो पॉपुलर डायरेक्टर में आता है, ए कैटेगरी में आता है, उस लेवल का डायरेक्टर था। इंडस्ट्री में उसकी बहुत बड़ी पहुंच है, लेकिन जब उसको नहीं बख्शा गया तो इंडस्ट्री ने तो अपना ट्रीटमेंट एकदम क्लियर कर दिया कि वो इन तरह की चीज़ों को आगे नहीं आने देगी, और वो तब तो टैलेंट के साथ ही खड़ी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने भी शिकायत की वो शिकायत के बल पे आप इसलिए मान लें कि उसके साथ गलत हुआ है। होता ही है कई बार, मैं आपको बताऊं, फैक्ट की बात बता रहा हूं, और ये बात कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उससे उनको डर ही रहता है कि यार गर्ल्स अगेंस्ट हो जाएंगी। यहाँ मैं सच बताने को बैठा हूँ तो मैं सच ही बताऊँगा, और इसका सीरीज़ का नाम भी है सच बताओ। कई बार क्या होता है कि आपको काम नहीं मिलता है या आपके एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से गर्ल्स को जब निकाल दिया जाता है तो वो इसको एज ए एक्सक्यूज़, ब्लेम की तरह भी यूज़ करने लगती है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और इसलिए हमें निकाला गया। ये भी होता है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैंने वो टाइम भी देखा है कि कई गर्ल्स ऐसी हैं जो बहुत परेशान करती हैं यूनिट को, और आप लोगों को भी अगर ऐसे आर्टिस्ट का नाम मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका भी पहचानना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट बीच में आए जिन्होंने इंडस्ट्री को खूब बुरा भला कहा, खूब उन्होंने शिकायतें करी, लेकिन कब करी? जब उनको उस काम से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद उनको काम क्यों नहीं मिला? और वो सब टैलेंटेड थे। टैलेंट होने के बाद भी अगर आप नेगेटिव पब्लिसिटी को यूज़ करना चाहेंगे और उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होंगे, कोई बात नहीं होगी, तो आप बाहर हो जाएंगे। तथ्य होंगे तो मी टू मूवमेंट में जैसे साजिद खान को मिला एक पनिशमेंट काइंड ऑफ, वैसा मिलेगा। तो सर बट अगर मतलब जैसे आपने बोला कि ये तो हुआ है, तो इसका मतलब तो ये प्रूव हुआ ना कि इंडस्ट्री में ये चलता है। तो आप मुझे ये बताइए, कुछ एक्सेप्शनल केस की वजह से कि आप जीना छोड़ देंगे? ये तो हम सभी जानते हैं कि अब इस पल के बाद मैं भी कभी भी मर सकता हूँ और आप भी कभी भी मर सकती हैं। तो क्या जीना छोड़ दोगे? नहीं। नहीं छोड़ोगे ना। तो आपको मालूम है ऐसा हो सकता है, मे भी और मे नॉट भी। हमारा ये है कि हम सरवाइव करें। अब कल को मैं मरने लग जाऊंगा, इसलिए मैं आज तो अपनी सांस बंद नहीं कर दूंगा ना कि यार कल तो मरना ही है। मैं तो उसकी कोशिश करूंगा ना। तो मुझे अगर इंडस्ट्री में जाना है, अपने टैलेंट को प्रूव करना है, साबित करना है और वहाँ पे सरवाइव करना है, मैं अपनी सारी कोशिश करूँगा। एक्सेप्शनल केस को कोई फेलुअर हो गया था, किसी के साथ ऐसा हो गया था, तो वो मेरे साथ होगा, ये तो एजम्पशन है, और इसका फॉर्मूला मैंने कई बार दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सेंटेंस इस बात से शुरू होता है कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो रियलिटी नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, वो आपको लगता है, हुआ नहीं। आप ही बताइए, आप 3 साल के आसपास पहले आए, क्या आपके माइंड में भी कभी आया कि मुझे ये अप्रोच लेवल भी सीखना चाहिए कि जब कभी मेरे साथ ऐसा हो तो मैं डील कैसे करूं? ये नहीं सिखाया जा रहा कि डील कैसे करना है,
ये डराया जा रहा है कि ये होगा। मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी क्लास लेने के बाद, ये सब सीखने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम में आए कि किसी ने ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश की, उनके सामने ऑफ़र रखा कास्टिंग काउच का, फिज़िकल फेवर का। उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया कि सर देखो ये आ रहा है। मैंने उनको उसी टाइम बताया इसको ऐसे डील करो, और वो डील हो गया और उनको काम भी मिला और डील भी हो गया, उनका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। क्योंकि मालूम नहीं है तो क्या करता है आर्टिस्ट, किसी ने अप्रोच किया, आप डर के बैठ गए और फिर आपने 4 जगह बात की कि यार ये रोल मुझे मिल सकता था, बस ऐसा हो गया। अब जिसको रोल मिला आपकी निगाह में क्या हुआ, इसको रोल क्यों मिला है, क्योंकि इसने फेवर किया होगा, तो आपने इमेज ही बना ली। बट सर बहुत सारे लड़कियों को नहीं मालूम होता है कि अप्रोच कैसे नहीं करना। मालूम है तो पता करना किसकी जिम्मेदारी है। सर लड़कियों की ही है, बट अभी ऐसा किसी ने मतलब ऐसा कभी किसी ने बताया नहीं है कि हाँ ओके ये अप्रोच का ये तरीका होता पहले है। नहीं बताया, अब तो मैं बता रहा हूँ, अब तो आपकी ये सीरीज़ बता रही है, तो कम से कम बाकी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के वीडियोस को, जो सही एजुकेशन है उसको शेयर करें, है ना। अभी गोविंदा की वाइफ कहाँ कहाँ गोविंदा के खिलाफ क्या बोली, वो सब शेयर करने को तैयार है। गोविंदा कैसे फ्लॉप हो रहा है वो शेयर करने को तैयार है। लेकिन इस तरह के वीडियो जो किसी स्ट्रगलर के लिए उसका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं कि उसको स्ट्रगल में सर्वाइव कैसे करना है, उसको ये बता सकते हैं कि उसको अप्रोच कैसे करना है, ये शेयर नहीं किया जाता है। तो पहले जिम्मेदारी हम सब स्ट्रगलरों को भी तो लेनी पड़ेगी। अगर आज की डेट में इसी वीडियो को सारे स्ट्रगलर शेयर करना शुरू कर दें, कहाँ अवेयरनेस नहीं आ सकती है, कोई छोटी ताकत है क्या। तो सर जैसे बहुत से लड़कियों को नहीं पता होता है, तो मुझे आपसे अभी पूछना है कि अगर कोई लड़की या कोई भी सिचुएशन में अगर ऐसे जूझ रहा हो तो उसने क्या करना चाहिए। अगर वो जूझ रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है तो उसको फ़ौरन जॉइन फोरम में कांटेक्ट करना चाहिए। और मैं सीधे बोलूँगा, आपको वो 3 दिन मुझे देने ही पड़ेंगे ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप के। जब तक 3 दिन में हम डीप ड्राइव नहीं करेंगे, मैं कास्टिंग के सारे प्रोसीजर को, नेटवर्किंग को आपके दिलो दिमाग में उतार नहीं दूंगा, तब तक आपके अंदर वो भरोसा नहीं जागेगा कि यार इससे भी लड़ा जा सकता है, इसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं आएंगी सिचुएशन, मैं ये बताता हूँ इसको डील कैसे करना है। मैं ये नहीं बोलता कि फ़ेक ऑडिशन नहीं होंगे, मैं ये बताता हूँ फ़ेक ऑडिशन का भी बेनिफिट कैसे उठाना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे लड़के फ्लर्ट नहीं करेंगे या ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं ये बताऊँगा कि उनका बेनिफिट लेके भी आप मिसयूज़ नहीं होंगे। क्या डायलॉग मारना है, क्या बात करनी है, वो सब मैं सिखाने को तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए आप सबको 3 दिन मुझे देने पड़ेंगे। 3 दिन की वर्कशॉप ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। फैमिली के साथ भी अगर ऑनलाइन है, आप चाहते हैं कि उसको देखें समझें, अच्छी बात है, फैमिली को भी कॉन्फिडेंस आएगा इंडस्ट्री के बारे में जानकर, वो और अच्छे भरोसे के साथ आपको भेजेंगे, तो वो कर लें। तो वो 3 दिन की वर्कशॉप के बारे में अभी आप पता कर लो, आपको पता चल जाएगा। हर महीने 1.5 महीने में होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसके लिए आपको बात करके उसको अटेंड करना चाहिए। किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को, चाहे उसने एक्टिंग थिएटर से सीखी हो, किसी इंस्टीट्यूट से सीखी हो, मेरा ये कंसर्न है कि वो 3 दिन उसकी लाइफ बदल सकते हैं। वो 3 दिन उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ एक्टिंग की बात ही नहीं करता, बाकी सारी बातें करता हूँ, अप्रोच कैसे करना है, नेटवर्क। तो आप लोग भी इस तरह से डायरेक्ट अगर एकदम बेबाक मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कितने भी टफ क्वेश्चन आपके लाइफ के हैं और आप किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर्म को फिल कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे, यानी जो जिनको स्ट्रगलर कहा जाता है, मैं स्ट्रगलर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, पर जिनको स्ट्रगलर कहा जाता है, उनके साथ बैठूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी मेरी तरफ से हो सकती है कोशिश मैं करूं, और उस कोशिश को एक वीडियो डॉक्यूमेंट बना के बाकी सबका भी बेनिफिट हो पाए। इसलिए आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। तो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे और कमेंट करना। और मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी नहीं पता होता है अप्रोच कैसे करना है। आपकी कोई दोस्त हो, आपकी सिस्टर हो, तो उन सभी लड़कियों को ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें पता चले कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप सर से डायरेक्ट पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप फॉर्म फिल करके सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके, तो कमेंट करिए। और इस सीरीज़ को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना।
जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।